कैपेसिटर। कैपेसिटर वो एक तरह से सेल दिमाग में रखना, जो हम जिस फैन वगैरह कैपेसिटर यूज होता है, मोटर में कैपेसिटर यूज होता है। कैपेसिटर क्या होता है? वो मेटल या फिर कंडक्टर की एक स्ट्रक्चर जो थोड़े से एरिया में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। कैपेसिटर कैसा अरेंजमेंट होता है? जो थोड़े से एरिया में ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके, एनर्जी को स्टोर कर सके। जैसे इसका प्रिंसिपल क्या है, अब ध्यान यही रखना। जैसे एक मेटल प्लेट है और वेल इंसुलेटेड है। वेल इंसुलेटेड का मतलब है जैसे अर्थिंग नहीं है, जमीन से टच नहीं है, किसी चीज से टच नहीं है, जो अगर इस पर कोई भी चार्ज आए, कैसा भी चार्ज आए, यहां से ट्रांसफर ना हो। ठीक है। और ये प्लेट है, फॉर एग्जांपल ए, प्लेट ए, इसको हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव। इस प्लेट को चार्ज दिया हमने पॉजिटिव और इतना चार्ज दे दिया है। इस प्लेट पर इतना चार्ज दे दिया है कि आगे अगर हम चार्ज देना चाहें तो वो इसके बस की नहीं है झेलना, मतलब नहीं ले सकता। जैसे एक गिलास पानी है, उसमें पूरा भरा हुआ है, एक बूंद भी डाली जाए तो वो फैलेगा, उस लेवल तक ये भर चुका है। ठीक है। मतलब हमने कैसा पोटेंशियल दिया इस प्लेट को? पॉजिटिव। और कितना कर दिया इसको? मैक्सिमम। ठीक है। अब क्या होगा, जब एक प्लेट न्यूट्रल, एक प्लेट इसके में पास लेकर गया, न्यूट्रल एक प्लेट इसके पास लेकर गया, इस पॉजिटिव की वजह से आया है नेगेटिव, और दूसरी दूसरी साइड पॉजिटिव। मान के चलो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ, अट्रैक्शन की वजह से। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन की वजह से हो गए दूर। तो इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से, इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो ये पॉजिटिव है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या होना स्टार्ट हुआ? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल होने स्टार्ट हुए। पॉजिटिव ने या नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या किया? न्यूट्रल। पहले इस प्लेट पर हम पॉजिटिविटी दे चुके थे पूरी मैक्सिमम, लेकिन इस प्लेट के करीब आते ही क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या होने लगा? डाउन। कैसा होने लगा? डिक्रीज होने लगा। अब ये पोटेंशियल डिक्रीज होने लगा तो हमारे पास चांस आया किसका? और पॉजिटिव चार्ज हम दे सके। तो जैसे इसका पोटेंशियल डाउन हुआ, हमने इसको और पॉजिटिव चार्ज दिया, और पॉजिटिव चार्ज दिए, इतने दिए जो इसके अब और नहीं झेल सके, और नहीं आ सके इसके पास। फिर क्या किया अगले स्टेप में? इस प्लेट के राइट साइड से हमने इसको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दी था। अर्थिंग का मतलब क्या है? दो तरीके से समझ लो, या तो हमने नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया, या फिर जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज हैं सारे के सारे कहां चले गए? ग्राउंड। सारे के सारे क्या हो गए? ग्राउंडेड। और यहां नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है? नेगेटिव चार्ज। जो जो नेगेटिव चार्ज आते गए, पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बाउंड होने लगे? पॉजिटिव के साथ इस तरीके से पेयरिंग होने लगी। जैसे जैसे पेयर हो रही है, क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। हम इसको पॉजिटिव देते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अर्थिंग की वजह से खींचते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सारा ही पूरा का पूरा किससे भर गया है? पेयर से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस स्पेस में देखो, सारा का सारा चार्ज क्या हो गया? कलेक्ट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसी को मैं बोल रहा था सबसे पहले, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस। छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा चार्ज का इकट्ठा हो जाना, वही क्या है? कैपेसिटर।
आगे समझ में? इसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिटेल में करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्या बोलते हैं हम? जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये खाली लाइन नहीं है, प्लेट्स है। जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, इसके बीच का जो स्पेस है खाली पड़ा था, हवा है, खाली है, वैक्यूम है, लेकिन चार्ज क्या हो गए? कलेक्ट हो गए। तो हम ये कहेंगे कि ये कैपेसिटर जो है हमारे पास, ये चार्ज कैपेसिटर, चार्ज हुआ पड़ा है कैपेसिटर। क्लियर है? कैपेसिटर समझ में आ गया तो एक वर्ड समझो, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी या एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उस कंडक्टर की क्या है कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे कभी तुमने पढ़ा हो, जैसे फैन का है, या फिर वॉशिंग मशीन में भी लगता है, मोटर्स में भी लगता है, 30 माइक्रो फेराड। समझना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूं, 2 माइक्रो फेराड, 20 माइक्रो फेराड एक कैपेसिटर है ये, एक कैपेसिटर है ये। इसकी कैपेसिटी कम है स्टोर करने की, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इस चीज को बोलते हैं कैपेसिटेंस, कि कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी उसको स्टोर करने की। इतना आगे समझ लो। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है अभी बताया। जैसे जैसे प्लेट को हम चार्ज देते जाएंगे, पोटेंशियल ये क्यू, जैसे जैसे हम चार्ज देते जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? जो हम पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं किससे? चार्ज को देकर। ठीक है? ये पोटेंशियल है, ये चार्ज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो Q इक्वल्स टू V विद ए कांस्टेंट, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? C। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये तुम्हारे सामने जो लिखा, Q इक्वल्स टू CV, भूल मत जाना इसको। Q इक्वल्स टू CV, चार्ज का फॉर्मूला C इंटू V। C क्या है यहाँ पर? कैपेसिटेंस। C क्या बच्चे हैं? कैपेसिटेंस। तो C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q अपॉन V। C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q अपॉन। लेकिन तुम इससे ज्यादा इसको याद रखो, न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट याद रखना है Q इक्वल टू CV, तो हम C का बना सकते हैं Q अपॉन V। ये आसान भी याद करना, इतना आगे समझ लो। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? Q की क्या होती है? कूलाम। और पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट इसकी एसआई यूनिट हो गई, जिसका दूसरा नाम है फेराड, जो अभी मैं ये यूज कर रहा था, एफ को, FARAD, फेराड। आगे समझ में? अदर नेम ऑफ फेराड, कूलाम पर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चार्ज का क्या होता है? 80, और ऐसे पोटेंशियल का निकाला था पिछले क्लास में, उसको डिवाइड करके क्या निकल जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। कैपेसिटर आए समझ में? क्या है? ये अरेंजमेंट है जो चार्ज को स्टोर करता कहां? छोटे से एरिया में। इस तरीके से कैपेसिटेंस क्या है? कितना स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q अपॉन V। अब इस फॉर्मूला का यूज करके, जो मैं अब रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूं, हम एक दो डेरिवेशन करेंगे। ठीक है? कैपेसिटेंस, ध्यान देना, कैपेसिटेंस निकालना हमें एक स्फेरिकल बॉडी का, ध्यान देना बेटा, स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना है। बहुत सिंपल है, पहला डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। है एक मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है, इसी के अकॉर्डिंग स्फेरिकल बॉडी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थ, अर्थ को हम स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है? ये सेंटर है और ये क्या है? रेडियस, रेडियस। और जो चार्ज रखा हुआ है वो हमने मान लिया कितना? Q। इस बॉडी का चार्ज क्या मान लिया हमने? Q। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, ये निकालना है, ये गिवन है कितना? Q।
अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं इसका तो इस फॉर्मूला में रख के क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस। देखो ये गिवन है, ये मैं निकालूंगा अभी जो हमने पिछली क्लास में किया था उसके अकॉर्डिंग, और ये निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, चलो बताओ। पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से हमारे पास जो चार्ज मान लो सेंटर पे पड़ा हुआ है कंप्लीट बॉडी, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, क्या आएगा इस सिस्टम का पोटेंशियल। अभी पूछा था मैंने एक फॉर्मूला, क्या पूछा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा था, क्या था, के क्यू बाय, बस इतना ध्यान रखो क्या है, के का मतलब है 1/4πε0, 4πε0, और रेडियस कितनी है, आर। के क्यू बाई आर, वही फॉर्मूला लिख दिया, के की जगह लिखा है, ये पोटेंशियल आ गया, मुझे ये चाहिए, हो गया था। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, अभी लिखा जो हमने, C इक्वल्स टू क्यू, क्यू कितना लिया था हमने, अपॉन पोटेंशियल, V की जगह क्या लिखोगे, ये पूरी टर्म, Q अपॉन 4πε0 आर, Q से Q खत्म, ये आ गई टर्म ऊपर। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया स्फेरिकल बॉडी का, 4πε0 आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, 2 स्टेप का क्वेश्चन है और एक डायग्राम, भूलोगे तो नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्या किया हमने, फॉर्मूला याद है तो क्यू गिवन है, वी निकाल लो, फॉर्मूला में रख के सी आ गया। इतना आगे समझ में। अब जैसे न्यूमेरिकल आएगा, इतना सा आएगा न्यूमेरिकल, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस 10 मीटर है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सिर्फ ये गिवन है, ये पूछा है 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा सुनो छोड़ो इसे, 1/4πε0 क्या होता है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9, यस और नो, 1/, मैंने तुमसे पूछा है 4πε0 की कितनी होगी, ये अब 1/, में तो इसको कर दो 1/9 इंटू 10⁹9, यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे सॉल्व करने में, 4πε0 को डायरेक्ट 9 इंटू 10⁹9 लिखकर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये वैल्यू होती है 1/, की लेकिन ये कहां रहा है ऊपर, तो तुम्हें 1/, अगर 10 मीटर बोला तो मल्टीप्लाई 10 सॉल्व कर, ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम जब भी न्यूमेरिकल की टर्म आएगी जो भी क्लास, उसमें कराऊंगा। इतना आगे समझ में, इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट करें, जैसे अर्थ के लिए पूछ लिया कोई न्यूमेरिकल, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, उसकी रेडियस याद है, मैंने यहाँ 10 मीटर बोला, 10 की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, क्या होता है वो 6.4 इंटू 10⁶, 6.4 इंटू 10⁶ इतने मीटर, मतलब कुछ भी दे दे अब सॉल्व करते चले, आगे मैथ्स रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही टर्म जो तुम्हारे आगे लिखे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट, डायग्राम को समझना ध्यान से, जो है इंसुलेटेड प्लेट, मतलब इसका कांटेक्ट खत्म कर दिया हमने अर्थ के साथ, प्लेट ए जिसको हमने चार्ज दिया था पूरा पॉजिटिव, एक है प्लेट बी जिसका दूसरा साइड अर्थ हुआ पड़ा, अंदर की साइड सिर्फ नेगेटिव, बाहर नेगेटिव मत लगाना, अर्थिंग का मतलब वो
खत्म कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव खत्म किए थे, अर्थिंग का मतलब ये खत्म हो गए तो क्या हो गया, ये खाली पड़ा है। ओके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या चीज जनरेट होगी इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आगे समझ में। अगर दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d, और जो प्लेट का एरिया है वो है a, मतलब जो ये दीवार दिखाई दे रही है पूरी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या है, a, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d। ध्यान देना इस पॉइंट पर, चाहे न्यूमेरिकल में कुछ दे, आर्टिकल में कुछ दे कि इनके बीच की डिस्टेंस है l, तो l से सॉल्व कर देना, x से सॉल्व कर देना। हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या, d से सॉल्व कर। एरिया कितना है, a। अब जो जो पूछ वो बताते जाना। हमने एक आर्टिकल किया था चैप्टर 1 में, 3 प्लेट लेकर, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो ये कौन सा रीजन दिखाई दे रहा बीच का, एक ये था, एक ये था, एक ये था। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था कौन सा, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, उसमें बीच का एरिया। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओगे यहाँ क्या बनेगा, लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, अगर सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। डबल प्लेट के बीच में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो 2 खत्म। याद रखना, सिग्मा क्या है यहाँ, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए। क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो इस सिग्मा की जगह रखेंगे हम क्यू बाई ए, तो ई का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू अपॉन ए। तो हो गया किसकी जगह, सिग्मा की जगह, और एप्सिलॉन नॉट एज इट। इतना आगे समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अब चार्ज की टर्म में, क्यू बाई ए एप्सिलॉन, ये आ गया सिर्फ ई। अगला स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। कल की क्लास न्यूमेरिकल्स में किया था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भेजी थी क्या आया था, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर फॉर्मूला कौन सा, E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। तो v का फॉर्मूला क्या आ रहा है, E इंटू में डिस्टेंस, E इंटू में डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस कितनी बच्चे, d। तो मैं यहां लिख दूं v इक्वल्स टू ed, नहीं आया समझ, v इक्वल्स टू E इंटू डिस्टेंस, v इक्वल्स टू E इंटू डिस्टेंस। अब आ गया समझ में। E इसकी वैल्यू क्या थी, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इंटू में डिस्टेंस कितनी है, ये स्टेप क्लियर, ये स्टेप क्लियर। V निकल चुका है, चार्ज हमें पता है वही Q चल रहा है, Q प्लस Q माइनस Q। V निकाल लिया है, चार्ज Q पता है, क्या निकल जाएगा, इस फॉर्मूला में डाल, क्या आएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो C इक्वल्स टू Q एज इट इज, V का फॉर्मूला क्या बन गया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q खत्म, ये ऊपर चला जाएगा। तो C का फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q बाई A। अगला स्टेप पोटेंशियल E इंटू डी, डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला स्टेप फॉर्मूला में रखा। तो एरिया के तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस इसमें एरिया के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिक, अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, एरिया को डबल कर दे तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, एरिया को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, नया कैपेसिटेंस क्या होगा। इस एक चीज का ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर के अंदर हम कुछ भी इंसर्ट कर दें, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, इसका कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा। वैक्यूम है फिलहाल, एप्सिलॉन नॉट बताता है वैक्यूम है, अंदर कुछ नहीं है। अगर इसके अंदर हमने कंडक्टर भी भर दिया, इंसुलेटर भी भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भी भर दिया, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। और कितने टाइम्स बढ़ती है, जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो भी नया कैपेसिटेंस होगा, पुराना कैपेसिटेंस मान लो सी नॉट, नया कैपेसिटेंस है सी डैश, तो वो के टाइम्स इंक्रीज होगा। इतना आ गया समझ में, क्लियर है यहां तक।